बताते हैं कि इंसान कभी भी बुरा या अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास जो चीज़ें काम करती हैं, जो उसको बंधन में डालती हैं, वो उसको उसकी आंखें इस तरीके से बंद कर देती है कि अच्छा इंसान कब बुरा हो जाता है तो उसको खुद पता नहीं लगता है। और केवल एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का, जो इंसान की उन बंद आंखों को खोल सकता है। आप एंजॉय करें। ये 1 साल पहले की बात है। ये है मेरे बेटा राहुल। अब अभी तक सो रहे हैं, 7 बज गया, उठो, स्कूल नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड मम्मी। प्रेज़ गॉड। चलो आप उठो, ठीक है, स्कूल जाना है। मैं कब हाँ बिल्कुल ब्रेकफास्ट बना बिल्कुल। लेती हूँ। उसके बाद मुझे प्रेयर मीटिंग के लिए भी जाना है, तो हाँ, जल्दी ठीक होगा है, ना। तुम पहले तैयार हो जाओ, ठीक है। ओके। और ये 1 साल निकल गया। मम्मी। हाँ बेटा आ गया। हाँ मैं आ गया। चलो ठीक है, आप ड्रेस वस चेंज कर लेना, ठीक है। और मैं खाना बनाती हूँ, फटाफट बैठ के खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्यूशन भी जाना है ना। हाँ बिल्कुल, हमारे को शाम को प्रार्थना भी करनी है हाँ ना। ठीक है, और आप सब ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक। बस मन के अंदर यही बात आती है कहीं ना कहीं कि जैसा मैं चल रहा हूँ अपने जीवन के अंदर वैसा ही चलता रहूँ, क्योंकि आजकल का युग बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है, संसार में बहुत ज़्यादा अशुद्धता है। तो बस यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि कभी भी परमेश्वर में से दूर ना हो। क्या करना है? ये देख, जीवन जीने की उम्र है। दारू वारू पी, अपनी लाइफ एंजॉय कर। ये देख, ये किसी एक बार ट्राई कर। ये थॉट्स कैसे आ रहे हैं मेरे मन में? ये ले, अरे जीवन एंजॉय करना सीख। ऐसे जिएगा तो अपनी लाइफ कैसे जिएगा? जी सही बात है, ये बात है। तो अपनी जिंदगी में जीऊंगा कैसे? लो लो, ट्राई कर एक बार। सही बोला, अपनी जिंदगी में जीऊंगा कैसे? यही तो समय है जिंदगी जीने का। अरे राहुल क्या कर रहा है बेटा, क्यों ऐसे कर रहा है? देखो मम्मी बहुत हो गया। नहीं बेटा, आप पीछे हटिए, आप प्लीज थोड़ा पीछे हटिए। नहीं, किस चीज ये की मेरी बात? लाइफ है। नहीं बेटा, ये ऐसे मेरी कैसे? लाइफ है, प्लीज मम्मी। नहीं मम्मी बेटा, बस। नहीं पीना चाहिए मम्मी हो आपको। गया, मैंने आपकी Please बात बेटा, बहुत सुन ली है। बेटा, मम्मी मैंने आपकी मेरे बहुत पास ही तो बेटा, मैंने बहुत सुन ऐसे ली आपकी नहीं बात। करते हैं। अरे मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ आपकी बात, प्लीज। प्लीज राहुल, आप नहीं मम्मी मैं बेटा, किसी को नहीं सुनूंगा। छोड़ नहीं सकते आप। मैं नहीं आई एम सॉरी बेटा मेरी बात सुनो। मम्मी। प्लीज बेटा। मम्मी मम्मी बस हो गया, प्लीज जाइए। मेरे बेटा से क्यों बदल लिया? बहुत अच्छा, ये हो क्या गया मेरे साथ? ऐसे क्यों किया है मेरे साथ? मेरे को तो बहुत दुखी लग रहा है। मेरे बेटा ऐसे नहीं कर सकता है। कौन सा शैतानी इसके अंदर चला गया, वो इतना तक हो गया कि वो दारू पीने के तक चले गया। मैं अभी क्या करूँ? एक ही बेटा है मेरा, अभी क्या करूँ? ये ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ? मैं तो कभी था नहीं ऐसा। आज मैंने अपनी मम्मी को, जिनको मेरे पे इतना भरोसा था, मैंने रुलाया उनको, मैंने बदतमीजी करी उनसे। ऐसा मेरे साथ कैसे हो रहा है? लेकिन कोई बात नहीं ना, ये मेरी लाइफ है, मैं जीऊंगा, पीऊंगा, मेरा कोई रोक तो नहीं रोक। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, मम्मी तो पॉकेट में मुश्किल से देती भी नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास इसको पीने के लिए? तेरे पास कितना पैसा है, तेरी मम्मी के पास कितना पैसा है, तो तू अपनी मम्मी को, अब तेरे मम्मी के जो पैसे है वो तेरे के जो पैसे है ना, तू अपनी मम्मी की तरफ से चोरी कर। तू चोरी का ख्याल, ये ख्याल मेरे अंदर कैसे आ रहा है? तेरी मम्मी की ज्वेलरी बेच, तो उससे पैसे ले, तो उससे दारू पी। चोरी का ख्याल, यानी कि पहले दारू आ रही थी और आज चोरी का भी ख्याल मेरे मन के अंदर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे राहुल, लेकिन नहीं, मैं करूंगा, राहुल, मैं करूंगा। राहुल, तू अकेला है यार, तुझको पता नहीं है? मैं करूंगा जो। राहुल क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है यार? कुछ नहीं। बेटा मेरे पास इतना ही 500 रुपये ही रखा है बेटा, घर का खर्चा भी चलाना है ना, अब रेंट भी देना है, हैं? मम्मी आपको मैंने बहुत बार बोला है, आप मेरे को हर एक चीज के लिए बच्चों की तरह टिकटी गाना बंद कर। नहीं बेटा, मेरी खुद की जिंदगी है, आप मेरे को इतने कम देती है और मैं ले रहा हूँ आपके पैसे, मैं चोरी भी नहीं कर रहा, आपके मुंह के सामने दूंगा मैं आपके पैसे।
और क्या कर सकते हैं? नहीं मेरे पास इतना ही है बेटा। नहीं मुझे क्या पता, मुझे ये मेरी प्रॉब्लम। फिर जब मेरे को मेरे खर्चे नहीं पूरे कर सकते थे, मुझे बाल उससे बड़ा क्यों किया? मैं 100 रुपए आपको दे देता 100 हूँ। रुपए में क्या होता है? एक बियर तक नहीं आती उसकी। प्लीज आप ये मत करो बेटा प्लीज। नहीं नहीं सॉरी मम्मी, बस राहुल राहुल मम्मी प्लीज आज के खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, मेरे को लेके आना है बेटा। प्लीज, मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा आप है। ऐसे कर नहीं सकते, दे दो ना। हाँ मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं ऐसा हूँ और मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, लेकिन मैं हूँ ऐसा। आप प्लीज जाइए प्लीज। वो मेरे राहुल बेटा इतना कैसे बदल सकता है? आज क्या हमें भूखा बैठना पड़ेगा क्या? अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी जो था वो भी निकाल दिया इसने, और जाके क्या करके आएगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो देखती मैं प्रेयर करती हूँ। ये ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ यार? मैंने अपनी मम्मी के साथ बदतमीजी करी और मुझे खुद नहीं पता लगता है कि मैं ऐसी हरकतें कर क्यों रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आता है ये सब मैं क्यों करता हूँ। लेकिन हाँ ये वाली बात तो सच है कि ये मेरी खुद की जिंदगी है और मुझे इसको ऐसे जीना और मैं ऐसा ही रहूँ। राहुल तू यार कब से अकेला रहने लगा है? देख कितनी टेंशन वेंशन है, कोई फ्रेंडशिप कर। तेरी क्लास में चोरी कोई कर ली है, मैंने आज। तू अकेला है, कब तक अपनी मम्मी के पल्लू में बना रहेगा यार? तू थोड़ा जिंदगी जी, अब तो तू बालिग हो गया है, थोड़ा फ्रेंडशिप कर। तेरे भी दोस्त बने, सबके दोस्त बने उठ चुके हैं, तू ही है बस सिंगल। हाँ ये वाली थॉट बस बिल्कुल, मैं तो हो चुका हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है आज ही जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ 11 बजे के आसपास। हम मम्मी को बोल देता हूँ कि उनके मुंह पे बोल के जाऊंगा कि मैं अब आपकी बातों को सुनने वालों में से नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो सब चीजें आ चुकी हैं जिसकी मेरे को जरूरत थी। राहुल राहुल बेटा कहाँ जा रहा है तू? आपसे मतलब बेटा ट्यूशन जाना है अभी, पढ़ना है ना? ट्यूशन ये सब हो गया है, लेकिन मेरे को जिंदगी में मत कीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपने क्या किया मेरे लिए? बेटा आपके लिए तो मैं कितना नहीं किया है, आप सोच के देखो कि मैंने क्या नहीं किया है बेटा आपको। मेरे पूरे लाइफ आपके लिए दिया है ना? मैं तेरे लिए कमाई किया और तेरे लिए सब कुछ किया है ना? मैं अकेले आपको पाला नहीं है। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे खुद समझ नहीं आता कि मुझे अभी तक याद है कि मैंने जब फर्स्ट टाइम आपसे बदतमीजी करी थी। कोई मैं बात नहीं नहीं करना चाहता था मम्मी, कोई मैंने बात आपसे नहीं। पैसों तक की बात करी, मैं करना नहीं चाहता था मम्मी, लेकिन इतने नेगेटिव थॉट्स में मेरे को पता था मेरा बेटा बहुत अच्छा आई है, एम वेरी सॉरी मम्मी, बहुत अच्छा है। मेरे को लेकिन पता था। तो कोई चीज है मम्मी मेरे अंदर जो कोई चीज बात मेरे को नहीं। उत्सुक करती है इन सब चीजों को करने के लिए, आपसे बदतमीजी करने के लिए। मैं करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को एक बंधन में महसूस करता हूँ मम्मी, कोई बात और नहीं मुझे बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज से कैसे निकलूं। मेरा अभी भी इस समय मन कर रहा है कि मैं आपको छोड़कर चले जाऊं, मैं अपनी जिंदगी को जीऊं और मुझे उसका एंड भी ये नहीं पता। अच्छी बात है, आपने मेरे से ये बताया। सॉरी मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है आप आ जाओ मेरे फ्रेंड के पास में, आपको लेके जाएंगे। ठीक है वो अच्छा मसीह के अंदर है वो, है ना? ठीक है, तो मम्मी। आपको समझाएंगे और आप मसीह को अपना लो। ठीक है ये सारे पापों से मसीह आपको मम्मी दूर ये करेगा। हम तो क्रिश्चियंस ऑलरेडी हैं मम्मी, हम लोग चर्च में जाके क्या करेंगे? सब चर्च तो में- करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन क्रिश्चियंस कोई कि वो शाम के टाइम पर तो दारू पी रहे होते हैं उनकी, तो बेटा चर्च क्या में होगा? कुछ जाने नहीं होगा से ऐसा। कोई बदलावट नहीं है बेटा, लेकिन मन के अंदर मन फिरा होना चाहिए। वो चीज आपको दीदी समझाएंगे, फिर पास्टर के पास आपको मम्मी लेके मुझे जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज्यादा बंधन के अंदर महसूस करता हूँ और प्लीज मेरे को छुटकारा चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये सारी चीजें मेरे को सुसाइड की तरफ लेके जा रही है और मैं ना बहुत चाहते आपने हुए बहुत अच्छा बात कहा कि आपका मन में जो कुछ था मेरे को बता दिया है ना। तो मैं आपको अभी किरण दीदी के पास आपको लेके जा रही हूँ। आप एक बार आ जाना बेटा, क्योंकि उनकी बेटी भी ऐसे ही थी और उनको पास्टर ने बहुत अच्छा समझाया, उसका अंदर मन फिरा हुआ है। ठीक है आ जाओ, मैं किरण दीदी के पास आपको लेके जा रही है। चलिए। ठीक है वहां जाके आपको मन ये फिरा आपके होगा। पैसे आप अपने पास ही रखा था बेटा? दुकान बंद थी, सॉरी। ठीक है बेटा आ जाओ। किरण दीदी आपको मैंने बताया ना ये है मेरे बेटा राहुल, है ना? है। तो एक बार इनसे आप बात कर लीजिए, है ना? तो ये दीदी का बेटी है। ठीक है ये भी आपके स्कूल में ही पढ़ती है, आपको मालूम नहीं है? नहीं मैं इसी क्लास में पढ़ने गया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है राहुल, आप किरण दीदी से बात कर लो। ठीक है ये आपकी मासी है। ठीक है
देखिए दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी पिछले कुछ दौरान में मेरे से वो चीज़ें हुई हैं जो मैं चाहकर भी ज़िंदगी में करना नहीं चाहता हूँ, और मुझे लगता था कि मैं किसी का छुटकारा पा लूँगा, लेकिन मैं छुटकारा पा नहीं पा रहा हूँ। और मेरे मन में इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि मैं चीज़ों को गलत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं सही हूँ और बाकी सब गलत हैं। मुझे लगता है मुझे कोई ना टोके, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ मेरे को सब चीज़ से दूर कर रही है और मेरे को ऐसा इंसान बना रही है जैसा मैं हूँ भी ना हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रभु पे विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ही हमें इससे छुटकारा दे सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी की कुछ पहले ऐसी थी, जब से दरअसल मैंने सुना है प्रभु के बारे में कि प्रभु हमें बंधनों से हमें छुटकारा देता है, गलत चीज़ों से, गलत दिमाग में जो हमारे गलत गलत चीज़ें आते हैं उससे परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। मैंने सुना तो मैं चर्च गई बेटी को लेके, और जब से मैंने चर्च लेके गई अपनी बेटी को, वहाँ पे जब पारी साहब ने प्रेयर करी उसके लिए, तो तब से दूर है, परमेश्वर ने इस बंधन से उसे आज़ाद किया। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप भी विश्वास करो प्रभु पे, और आपके जीवन से भी ये सारी चीज़ें दूर होंगी। आप प्रभु पे विश्वास करके देखो। ठीक है, मैं आपके बोलने से चल तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को मन के अंदर अभी भी ये आ रहा है कि ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें, तो अपनी ज़िंदगी को छोड़ मत। अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़िंदगी है, आगे की परवाह मत कर। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक बंधन में हूँ, मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, मैं चाहता हूँ ठीक है, मैं आपको पास्टर से साथ लेके चलती हूँ। आओ मम्मी प्लीज। जय मसीह की पास्टर जी, कैसे हो पास्टर जी? बढ़िया है, बढ़िया है। राहुल कुछ दिनों से चर्च में भी नहीं आ रहा था ना, फिर हमने सोचा है आपके पास मिलवा दो। बहुत अच्छा किया आपने। राहुल बेटा परमेश्वर से बहुत प्रेम, परमेश्वर हमसे तो प्रेम, लेकिन हमारे आपको बहुत घृणा, और परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के धरती पर आए ताकि हम पापी बचाए जाए। हमने अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया, थोड़े से दुख सहा, हमारे पापों को अपने पर ले लिया ताकि हम बच जाए, हमारा उद्धार हो। देखो बेटा, इस संसार में दो ही शक्ति काम करती है, एक तो शैतान की शक्ति और एक परमेश्वर की। शैतान की शक्ति तो हमें चोरी करना, नाश करना, घात करना, और शैतान हमें नष्ट करने का। लेकिन परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बचाता है। हम एक वचन से बात करना चाहेंगे, आपसे बात करेंगे, तो फिर ये बात करेंगे। वचन गलातियों 5 का 16 से 25। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह करके पड़ता है। और यदि तुम आत्मा के करना चाहते हो तो व्यवस्था के अधीन हो जाओ। शरीर के काम को खत्म में अपना व्यवस्था करने काम मोची पूजा टोना है, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, चाहा, मतवाला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में जैसा पहले कहने चुकाए कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ऐसे काम की व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लाशों और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित तो हैं, आत्मा के अनुसार चलेंगे। जी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ बंधनों से काफ़ी छुटकारा महसूस हो। आप भी मुझे छोटी सी बात है कीजिए। आमीन। मुझे लगता था जिंदगी में कि मैं अपने आप से सब चीज़ों से छुटकारा पा लूँगा, लेकिन आज मैं इस बात को जान गया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे और कोई चीज़ भी छुटकारा नहीं कर सकती। प्रभु का धन्यवाद। करो आइए अब तो आजा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास वचन कहता है, जो भी परमेश्वर विश्वास करते हैं
पापों से भी करते हैं। हम राहुल के साथ रखते हैं पिता परमेश्वर, राहुल को इस संसार के बंधन के ऊपर आपके विश्वास किया जाता है और वो पुत्र से चंगाई पाने पाएंगे, स्वतंत्र हो जाए पापों से और आप पर विश्वास करें और जीवन के आखिरी सांस तक आपके विश्वास से बना रहेगा, जिपाई करेगा। धन्यवाद करते हैं आपने उसको छुट्टा रखा और उसको नीति माटी में धन्यवाद कर साथ ही रीति प्रार्थना जीवित उद्धार करता परमेश्वर के नाम में। थैंक यू सो मच। और हमने इस परफॉर्मेंस से ये सीखा कि हम लोग जिंदगी में चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अपने पापों से, उन चीज़ों से कभी भी अपने आप से निकल नहीं सकते, उल्टा और उस चीज़ों पे